राज्यसभा चुनावों में वोटिंग से पहले कांग्रेस की कड़ी बाड़ेबंदी में भी बीजेपी ने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग आखिर कैसे कर ली। आखिर इन विधायकों ने अपनी पार्टी को 9 वोटों का नुकसान क्यों दिया? इनका बीजेपी से कनेक्शन क्या हुआ? ये 5 विधायक आखिर कौन थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की तो क्यों की? अब इन पर पार्टी कार्रवाई क्या करेगी? इनका पार्टी में भविष्य क्या होगा? और कांग्रेस में क्या एकता थी? तमाम सवालों पर आपको जवाब मिलेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, हमारी इस खबर में। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। क्या कांग्रेस में एकता थी? इसका जवाब हां में भी है, ना में भी। अगर हां में है तो वो ये है कि उनका प्रत्याशी जीत गया, लेकिन ना में है तो इसलिए है क्योंकि 9 वोटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। 4 अमान्य हो गए या अमान्य करवा लिया, ऐसा कह सकते हैं, और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस ने इस बात को काफी सीरियसली लिया है और खुशी भी मना रही है कि अब उनका प्रत्याशी जीत गया है। खेला होते होते रुक गया। 1 वोट से जहां कांग्रेस जीत गई तो वहीं 1 वोट कम पड़ने से बीजेपी का निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी हार गया। लेकिन नतीजा आने के बाद कांग्रेस ने उन गद्दार विधायकों को लगातार घेरा और बीजेपी पर भी लगातार भड़के। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने में लगी थी, लेकिन कैसे? इसका जवाब अब आपको मिल रहा है सूत्रों के हवाले से। और यह बात दीपेंद्र हुड्डा ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जब हिमाचल में हमारे साथ विधायक थे तो वहां पर बीजेपी के कई नेता, कई सांसद थे। आखिर वो वहां पर कर क्या रहे थे? वो ये कर रहे थे, वो हमारे विधायकों को कॉन्टैक्ट करने में लगे थे। हुड्डा बेशक कह रहे थे कि विधायकों में एकता है, क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन हो गई। हुड्डा का कथन गलत साबित हुआ, लेकिन हाँ, एकता की वजह से कर्मवीर बोध जीत गए। अब वो आखिर 5 विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? अब सूत्र तो ये बता रहे कि इनमें मोहम्मद इसराइल है, मोहम्मद इलियास हैं, रेणु बाला हैं और शैली चौधरी हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा शैली चौधरी की बनी हुई है, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए और क्रॉस वोटिंग का नाम जुड़ा शैली चौधरी से, तो उनके जो पति हैं और कांग्रेस के चर्चित नेता हैं रामकिशन गुर्जर, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस से पूर्व विधायक भी रहे हैं। अब ये बात राजनीतिक गलियारों में और तेज हो गई कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोट किया है। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ये बात इशारों में कंफर्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोट किया है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के कारण ऐसा किया है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। अब शैली चौधरी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और जो लगभग कंफर्म भी हो रहा है, क्योंकि हुड्डा ने कह दिया है कि हमने उन क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के नाम हाईकमान को भेजते हैं और हाईकमान जल्द उन पर एक्शन लेगा। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा कि हम उनकी राजनीति पार्टी में खत्म कर देंगे। सिर्फ पार्टी में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर भी हम उनकी राजनीति खत्म करेंगे, क्योंकि जो पार्टी के सगे नहीं हुए वो जनता के सगे बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन जो विधायक इस अग्नि परीक्षा में पास हुए, यानी कि जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, वफादारी की, उनका हम सम्मान करेंगे, उनका कद बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो गद्दार हैं उनकी राजनीति खत्म की जाएगी। लोगों को हम ये मैसेज जरूर देंगे। अब मैंने उन 5 विधायकों का नाम आपको बता दिया जिनका नाम क्रॉस वोटिंग से जुड़ा है। चर्चा तो ये भी थी कि गोकुल सेतिया और अन्य विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ खेला किया है, लेकिन इसी पर गोकुल सेतिया भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ये भी चाहूंगा कि कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस पार्टी हमें ये बताए वो 5 विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसी सिलसिले में वो चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। उनके साथ विधायक मंजू चौधरी भी थी, क्योंकि इन पर यह आरोप लग रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, खेला। इसी पर भड़के गोकुल सेतिया। तो आखिर बीजेपी सेंधमारी कर कैसे गई, खासकर शैली चौधरी के साथ? देखिए, शैली चौधरी के केस में यह बताया जा रहा है कि उनकी छोटी बेटी बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे उत्कर्ष चौधरी के साथ ब्याही है, और इसी से बीजेपी ने सेंधमारी कर दी, उन्हें कांटेक्ट में लिया। अब यह कहा जा रहा है कि हाईकमान अगर शैली चौधरी को पार्टी से निकालेंगे तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, लेकिन अगर शैली चौधरी खुद पद छोड़ती हैं, कांग्रेस छोड़ती हैं, तो फिर उनकी सदस्यता विधानसभा से चली जाएगी। इस स्थिति में नारायणगढ़ में उपचुनाव होगा और बीजेपी ने उनसे वादा किया है कि वो उन्हें टिकट देगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। नारायणगढ़ खुद सीएम सैनी का घर है, गृह क्षेत्र है। वो वहां से चुनाव लड़े थे 2005 में। वो रामकिशन गुर्जर से तब हार गए थे। 2014 में दोबारा लड़े, तब रामकिशन गुर्जर सैनी से हार गए। 2019 में क्योंकि वो जेल में थे रामकिशन गुर्जर पत्रकार आत्महत्या मामले में, तो उनकी पत्नी शैली चौधरी ने राजनीति में डेब्यू किया और वो 2 बार लगातार विधायक बनी, 2019 और 2024।
अब देखना होगा कि आखिर ये 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है या इन विधायकों का क्या रुख रहता है और वजह क्या निकल कर आती है इनकी क्रॉस वोटिंग करने की। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।